Welcome back once again. We are on a topic called as admission of partner, and today in this module we gonna understand about word goodwill. Goodwill क्या होता है ये समझ लेंगे. चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. What is goodwill? How it is related to admission of a partner? क्या क्या करना है ये कॉन्सेप्ट के लिए सब समझते हैं. आइए. So first of all, let us understand what is goodwill. आपने ये वर्ड सुना है, 11th स्टैंडर्ड में सुना है, उससे पहले सुना रहेगा, बट व्हाट डज इट मीन? सो गुडविल के लिए हम जानते हैं, देखो हमें इतना तो पता है बिजनेस के बारे में, हम जान रहे हैं सब, वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट बिजनेस. सो जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा. जाहिर सी बात है, जितना कम सेल होगा उतना कम प्रॉफिट होगा. करेक्ट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड गुडविल. मीनिंग जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे. सो सेल इज मोर ड्यू टू क्वालिटी, बेटर सर्विस, रीजनेबल प्राइसेस, कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स, लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा. इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. ज्यादा सेल होने का, दीज मेनी कैन बी द रीजंस और सम ऑफ दीज कैन बी द रीजंस. और ये क्या रिजल्ट देता है? तो इट इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस. When such profit earning capacity and reputation of business concern is valued in terms of money, it is called as goodwill. ये जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस का और जो रेपुटेशन बिल्ड हो रहा है, क्योंकि लॉयल कस्टमर्स बढ़ेगा, आपका सेल्स ज्यादा होगा, आप आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छा दोगे तो और कस्टमर्स सेटिस्फाई होंगे. सो ये जो आपका बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा, इफ इट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको बोला जाएगा गुडविल. ठीक है. Now, moving to next, understand. So, in simple words, goodwill is the money value of profit earning capacity and reputation of business. Goodwill क्या है? Simply, it is a money value of what? Profit earning capacity and reputation of the firm or a business. Now, thus, in case of partnership concern, goodwill is normally valued on the basis of profit earning capacity of firm. इसलिए नॉर्मली गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं? तो फर्म का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसा है उस हिसाब से वैल्यू करते हैं. हमें मॉनिटरी वैल्यू पता करना है. ठीक है. मैंने अगर आपको बोल दिया जा रहे 4 किलो गुडविल लेके आ, 4 किलो ब्रांड इमेज लेके आ, 5 लीटर का आपका रेपुटेशन लेके आओ बिजनेस से, ऐसे नहीं ले सकते. ठीक है. क्योंकि वो मनी टर्म्स में हमें वैल्यूएट करना पड़ेगा. तो अगर मनी टर्म्स में वैल्यूएट करना है, कुछ बेस लगेगा. सो व्हाट वी आर टेकिंग इट एज अ बेस, it is profit earning capacity of a business. Please understand further. Goodwill is an intangible fixed asset which has a saleable or realizable value. Goodwill क्या है? तो intangible fixed asset है. What is intangible? समझ गए ना? जो दिख नहीं सकता, जिसको टच नहीं कर सकते. In short, it doesn't have physical existence. ऐसा एसेट जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इंटेंजिबल एसेट. सो गुडविल इज वन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट. ठीक है. इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, बट इट कैन बी सेलेबल और रियलाइजेबल. ठीक है. उसको वैल्यू है, अभी दिखता नहीं है, टच नहीं कर सकते, सेल कैसे करेंगे? दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. कैसे मेथड्स है वो कैलकुलेट करने के, सब हम पता करेंगे. नाउ, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस ऑन. कब कब ये गुडविल वैल्यूएट करना पड़ेगा? तो ये देखो आप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या फिर सेल और परचेस ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा. हमें क्या जरूरी है? ये फर्स्ट पॉइंट. क्योंकि इन सिलेबस वी हैव दी चैप्टर्स. कॉन्सेप्चुअली तो ये सब ठीक ही है, ये तो समझना ही है, बट सिलेबस वाइज भी हमें ये नेसेसरी है, क्योंकि ये 3 चैप्टर है हमें 12th में. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड. देयर आर 2 मेथड्स फॉर योर सिलेबस. देयर आर मेनी मेथड्स एक्चुअली टू वैल्यूएट गुडविल, बट हमारे सिलेबस में अच्छे से 2 ही मेथड दिया है, तो उतना ही हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है ये समझ लेते हैं. सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. अभी मेथड ही क्या बोल रहा है? सिंपल. तो सिंपल ही है, एक्चुअली में सिंपल है. क्या करना है देख लीजिए. एवरेज प्रॉफिट मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंसर्न. Under this method, the average profit of given number of past years multiplied by an agreed number is considered to be value of goodwill. देखो,
नंबर ऑफ ईयर्स परचेस एक डिसाइडेड एग्रीड नंबर रहता है, वो नंबर इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट विल बी गिवन टू यू, ठीक है, ये नंबर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ गिवन नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, 1 2 3 4 5 साल का अगर आपको प्रॉफिट दिया है, सो पहले उसका एवरेज निकाल लो और फिर उसको एग्रीड नंबर से, जिसको बोला जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो, व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस? इट इज द पीरियड इन ईयर्स फॉर विच एवरेज प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर अंडर सेम कंडीशंस। मैंने अगर कुछ भी चेंज नहीं किया तो भी फ्यूचर में जितना एवरेज एग्रीगेट प्रॉफिट मुझे मिल रहा है उतना मिलता ही रहेगा। वो कितना साल मिल सकता है, तो दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। अभी आपको इंक्रीज करना है अगर प्रॉफिट, तो कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। सेम कंडीशंस में आप काम करते रहोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ गया व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, जो मैंने बोला दिया रहता है 5 years 2 years 3 years 1.5 year 1 year, जो भी है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहां पे एवरेज प्रॉफिट गिवन नंबर पीरियड का, मतलब ईयर्स का, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो द फॉर्मूला फॉर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस, नंबर ऑफ ईयर्स से लोगे तो अलग हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस, जो हमने अभी बात किया कि सेम कंडीशंस में आप जो एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है और कितना सेल कमा पाओगे, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स अंडरस्टैंड। ये देखो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, अभी फॉर्मूला देख लिया हमने। नाउ ये देखो, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, मैं वापस करता हूं, ये देखो पहले ही बताया मैंने आपको, और एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स करना है बेसिकली, हमें सिंपल मैथ्स हमें अप्लाई करना है। इसमें बुक कीपिंग जैसा फिलहाल तो कुछ नहीं, हाँ अभी ये फिर अप्लाई कैसे करने का, गुडविल का मेथड्स क्या है, वो सब बुक कीपिंग अकाउंटिंग अपना चालू हो जाएगा, बट ये तो मैथ्स है, ये तो आपको आएगा, ठीक है। नाउ लुक एट इट, देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टर्म कॉल्ड एज एफएमपी। तो वो एफएमपी कैलकुलेट कैसे करेंगे, व्हाट डज एफएमपी मींस, वो भी समझ लेते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी इज व्हाट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कभी कभी आपको एवरेज प्रॉफिट तक सीमित नहीं रहना, आपको एफएमपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एंटिसिपेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम इन फ्यूचर। एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया मैंने, लेकिन मुझे एंटिसिपेट हो रहा है कि फ्यूचर में देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, देयर विल बी सर्टेन इनकम्स, तो वो एडजस्ट करने के बाद जो आएगा दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि फ्यूचर का बात हम कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये देखो, व्हेन सच एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नॉट गिवन, एवरेज प्रॉफिट इटसेल्फ इज टेकन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये एफएमपी कब कैलकुलेट करेंगे, जब ऐसा फ्यूचर प्रॉफिट्स या लॉसेस या एक्सपेंसेस हमें दिया रहेगा तो एफएमपी कैलकुलेट करेंगे। अगर नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आपके प्रॉफिट्स है, एवरेज के लिए हमें इंफॉर्मेशन दिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, बात खत्म। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, सो एफएमपी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट प्लस और माइनस एक्सपेक्टेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। ऑब्वियसली इनकम्स रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, एक्सपेंसेस रहेंगे तो माइनस हो जाएंगे एवरेज प्रॉफिट में से। आगे बढ़ते हैं, ये देखो वन ऑफ द क्वेश्चंस विल सॉल्व, तो आपको समझेगा हाउ टू अप्लाई दिस एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला एंड ऑल। ये देखो, द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। फर्स्ट ईयर में 1,50,000 का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर 2,25,000 का प्रॉफिट, थर्ड ईयर 75,000 का लॉस, फोर्थ ईयर 2 लाख का प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर 2,50,000 का प्रॉफिट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेस। समझा क्या बोला है, 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। आपको लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इंटू 3 करना है टू फाइंड आउट गुडविल। एग्रीड ईयर्स दिया रहेगा, मैंने आपको बताया था, वो क्लाउड पे भी दिखाया था आपको कि इट विल बी गिवन। सो 3 years हमें दिया गया है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, यहां पे एफएमपी कैलकुलेट करने का जरूरत है क्या, कोई एक्सपेंस लॉसेस फ्यूचर का या इनकम गेन्स दिया है क्या, नहीं, इसीलिए सिर्फ एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे। देखो सोल्यूशन में
हमने फॉर्मूला लिख दिया, क्या कैलकुलेट करना है उसका। सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, फिर एवरेज प्रॉफिट उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इज डिफरेंट, करेक्ट? नंबर ऑफ ईयर्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इज डिफरेंट। नाउ मूविंग फर्दर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। पहले टोटल प्रॉफिट निकालो, ये देखो 1,50,000 प्रॉफिट है, 2,25,000 प्रॉफिट है, ऐड कर देंगे, 75,000 लॉस है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ऐड करेंगे तो लॉस माइनस करेंगे। देखो माइनस 75,000 आ गया, फिर 2 लाख तो प्रॉफिट ही है, ऐड कर देंगे 2 लाख, और फिर 2,50,000 भी प्रॉफिट है, वो भी ऐड कर देंगे यहां पे। सो ये हमें मिलेगा टोटल प्रॉफिट कितना, यहां 8,25,000। ऑब्वियसली ये माइनस प्लस सब करके, ठीक है, जो भी आपको आएगा वो हमें लेना है। तो फिलहाल हमने ये 4 अमाउंट प्लस किया है, वो 8,25,000, उसमें से 75 माइनस करना है। सो एट द एंड टोटल प्रॉफिट वुड बी 7,50,000। नाउ मूविंग फर्दर, ये टोटल प्रॉफिट का भी हम क्या करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए विल बी हैविंग दिस अमाउंट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट तो मिल गया 7,50,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 1 2 3 4 5। मेनी टाइम्स आई डोंट नो, समहाउ स्टूडेंट थिंक कि लॉस वाला ईयर कंसीडर नहीं करने का। अरे क्यों नहीं करने का, आपने माइनस किया ना यहां से वो लॉस, करेक्ट, तो वो ईयर भी कंसीडर करने का। सो वी हैव 5 इयर्स, तो डिवाइड बाय 5 ही लेने का। हाँ, आई हैव गॉट सच क्वेरीज अर्लियर, इसलिए मैं आपको पहले से ही क्लियर कर रहा हूं कि सर डिवाइड बाय 4 लेने का क्या, क्यों रे 4 लेने का, नहीं सर लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है तो हमने वो कंसीडर किया है, माइनस किया है, तो वो ईयर भी लेना है, मतलब जितने ईयर्स दिए सब लेने हैं। नंबर ऑफ ईयर्स आर 5। ये देखो 7,50,000 जो टोटल प्रॉफिट निकाला था डिवाइड बाय 5, ये देखो लास्ट 5 इयर्स का बोला है। चलो, तो फाइनल आंसर आ गया 1,50,000। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। विल नॉट स्टॉप हियर, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। सो नाउ वंस वी गेट एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस विल बी गिवन इन क्वेश्चन। सो एवरेज प्रॉफिट आया 1,50,000, वो हमने लिख दिया। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे अभी यहां पे दिया गुडविल एट 3 इयर्स परचेस, ईयर्स परचेस, ये हमें समझता है, हाँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ये परचेस वर्ड आ गया तो समझता है। कभी कभी बोलते हैं 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, 5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, सो दैट इज ऑल्सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ओनली। ठीक है, जब आएगा अगर आगे तो मैं वापस बताऊंगा ही आपको। 1,50,000 into 3, so that would be 4,50,000. This will be our amount of goodwill. So this is how you're gonna solve the question. आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड नाम का एक मेथड है आपके पास, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ये देखो, सूरज एंड कंपनी हैज अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 40,000 इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सूरज कंपनी नाम का ये जो फर्म है उसमें 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सागर एंड कंपनी हैज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 इन सेम ईयर। सागर एंड कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30,000। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन करने बोलूं तो आप बोलोगे अरे सर सूरज एंड कंपनी मस्त चल रहा है, 40,000 का प्रॉफिट है, इसको तो 30,000 का ही प्रॉफिट है। यही पहला थॉट आएगा कि नहीं, दिमाग में आएगा किसी के भी, नॉर्मली यही पहला थॉट आएगा कि अरे सूरज कंपनी इज प्रॉफिटेबल, मोर प्रॉफिटेबल, हेंस सूरज एंड कंपनी अपीयर्स टू बी बेटर फर्म। बराबर है, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं भैया, ये तो है ही, बट अभी देखो आगे ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। बट दिस मे नॉट बी ट्रू। क्यों नहीं? एज सूरज एंड कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट ऑफ 40,000 ऑन अ कैपिटल ऑफ 4 लाख। 4 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करके 40,000 मिला। और ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड इज 4 लाख, गिविंग अ रिटर्न ऑफ 10%। 4 लाख पे 40,000 मतलब 10% हो गया, तो 10% रिटर्न है। On the other hand, Sagar and company has earned profit of 30,000 on a capital of 2 lakh. 2 लाख इन्वेस्ट करके 30,000 कमाया। अभी सबका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कि नहीं? सो इसीलिए नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। पहले पूरा समझ लो और फिर ही हम अपना ओपिनियन देंगे कोई भी चीज में, सिर्फ यहां पे नहीं। सो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, प्रॉफिट 30,000 है, सो गिविंग अ रिटर्न ऑफ 15%। ये कितना परसेंट दे रहा है? 10%। ये कितना परसेंट दे रहा है? 15%। अभी बोलो विच इज बेटर? आंसर चेंज्ड। सुपर।
Thus, in reality, Sagar and Company is better in performance as compared to Suraj and Company. ठीक है, सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, इससे मतलब नहीं है कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, कितने साल के बाद ये प्रॉफिट जनरेशन चालू हुआ, ये सब भी हमें देखना जरूरी है. सो दिस इज व्हाई वी विल अप्लाई सुपर प्रॉफिट मेथड. उसमें ये सब चीजें देखी जाएंगी. ठीक है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करेंगे. सो बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ सागर एंड कंपनी इज मोर. सागर एंड कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न 15% है, whereas सूरज का वो 10% है. Therefore, by considering the rate of return on capital employed and excess earning capacity of the business, another method is used to find out the value of goodwill, which is called as super profit method. Super profit. Now let's understand what is this method all about. देखो, super profit method. Capital invested by Amar and Company in the business is 4 lakh, and if normal rate of return in a particular type of business is 15%, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि 4 लाख का कैपिटल है और रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम NRR बोलेंगे. देखो, हियर 15% इज कॉल्ड एज NRR. मतलब ही क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इट इज नॉर्मल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस. यूजुअली बाय द एक्सपीरियंस, बाय द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, हमें पता चलता है कि कोई टाइप का बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो नॉर्मली कितना प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, कि ये एक लाइन ऑफ बिजनेस में वी हैव 20% प्रॉफिट, इन दैट टाइप वी हैव 15%, इन अनदर टाइप वी हैव 10%. ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, मार्केट स्टैंडर्ड्स, मार्केट सर्वे करके आप पता कर सकते हो. ठीक है, सो नॉर्मली तो उतना मिलना चाहिए. लेट अस अज्यूम यहां पे बोला है 15%. एनआरआर शुड बी 15%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी कैपिटल है उसका 15% यू शुड गेट बैक. उससे कम मिलना चाहिए क्या? तो नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल रेट है, ये तो सबको मिलना ही चाहिए 15% का. उससे कम मिलके मतलब नहीं. उससे ज्यादा मिला तो सोचो, उससे ज्यादा मिला मतलब आप कुछ कर रहे हो अच्छा, इसीलिए नॉर्मल से आप ज्यादा कमा रहे हो. मतलब कि आप क्या कमा रहे हो? सुपर कमा रहे हो, नॉर्मल नहीं, सुपर. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके, नाउ बाद में तो फॉर्मूलाज आएंगे, वो आप रट्टा मारोगे, फिर वो एग्जाम में लिखोगे, वो सब तो ठीक है, करना नहीं है वैसा. लेकिन लास्ट ऑप्शन, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, लॉजिक समझ लो, नहीं तो मैजिक है, रट्टा मारो, लिखो, फिर अगले साल वापस भूल जाओ, वापस पढ़ो. ऐसा नहीं करते रहना है. ठीक है, नाउ सो देखो, 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है. इट मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन मेन और कोर बिजनेस बाय ओनर. इसके बाद मूविंग फर्दर, इट मीन्स if a business invests 4 lakh, it is expected to earn 60,000 profit under normal conditions. 4 lakh का 15%, correct? 60,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ये देखो, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR. 4 लाख इंटू 15%. नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR. NRR मतलब 15%. 15% मतलब भी हम 15/100 लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ NRR और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज गिवन. जैसे आपको नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दिया रहेगा, वैसे NRR भी क्वेश्चन में दिया रहेगा. एंड इंडस्ट्री के हिसाब से भी वो हमें पता चल जाता है मार्केट सर्वे से. बट इफ द बिजनेस अर्न मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल इट अर्न्स 1 लाख, नॉर्मली 60,000 तो आना ही चाहिए, लेकिन बिजनेस को 1 लाख मिल रहा है. ठीक है, देन सुपर प्रॉफिट इज 40,000, एक्सेस प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. मैंने बताया ना, आप नॉर्मल से कुछ ज्यादा कमा रहे हो, मतलब आप सुपर कमा रहे हो. ठीक है, इसका मतलब आपका ब्रांड बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा है, मतलब इन शॉर्ट आपका गुडविल ज्यादा अच्छा है. सो इसीलिए गुडविल कैलकुलेशन के लिए ये मेथड यूज होता है कई बार. नाउ ये देख लो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, मैंने कितना कमाया, एवरेज मेरा प्रॉफिट क्या है, और नॉर्मली कितना होना चाहिए, इसका अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट. आवर प्रॉफिट शुड बी मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट. ये देखो, और ये क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू FMP, दैट इज हमने देखा लास्ट स्लाइड्स पे, FMP माइनस
नॉर्मल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे एवरेज प्रॉफिट होगा वहां पे एवरेज प्रॉफिट। एफएमपी कब आएगा, हमने देखा एवरेज प्रॉफिट भी दिया है और फ्यूचर का एक्सपेंस और इनकम्स भी दिया है, तो एफएमपी आएगा, तो तब ये फॉर्मूला यूज होगा। मूविंग फर्दर, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase. It is the period in years for which super profit is expected in future under same conditions. Number of years purchase का लॉजिक तो सेम ही है, भले एवरेज प्रॉफिट में हो या मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या सुपर प्रॉफिट मेथड हो, एक्सपेक्टेड ईयर्स आगे कितने अंडर सेम कंडीशन, सेम प्रॉफिट हमें सुपर प्रॉफिट कितना अगले और साल मिलेगा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स जो हमें दिया रहेगा। सो गुडविल का फॉर्मूला, अरे सर गुडविल का फॉर्मूला ही याद नहीं रहता, ऐसा प्लीज मत बताओ। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, मतलब जो मेथड का नाम है इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, ये फॉर्मूला है गुडविल का, वो तो याद रहना चाहिए हमें, ठीक है। देन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का देयर माइट बी सर्टेन वेज। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो हमें रेडीमेड दिया रहेगा क्वेश्चन में, वेल एंड गुड, मेनी टाइम्स यू विल बी गेटिंग इट इन क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो अच्छी बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, इट मींस अमाउंट इन्वेस्टेड इन मेन और कोर बिजनेस बाय ओनर। सो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा तो फॉर्मूला हमें जानना जरूरी है। क्या फॉर्मूला है, टोटल ऑपरेटिंग एसेट। अभी व्हाट इज टोटल ऑपरेटिंग एसेट, टोटल एसेट्स इसेंशियल टू कंडक्ट कोर बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, कोर बिजनेस एक्टिविटी के लिए जितने एसेट्स लगते हैं दैट इज ऑपरेटिंग। कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी है वो ऑपरेटिंग, भले वो ऑपरेटिंग एसेट्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, ऑपरेटिंग इनकम हो, मेन मेरा जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे रिलेटेड बातें मतलब ऑपरेटिंग, ठीक है। सो टोटल एसेट्स एसेंशियल टू कंडक्ट कोर बिजनेस एक्टिविटीज हो गए टोटल ऑपरेटिंग एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी क्या है ये तो अभी आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए। टोटल लायबिलिटीज पेएबल फॉर कोर बिजनेस एक्टिविटीज टू ऑल अदर्स देन ओनर्स, बाहर वालों को जो पे करना है फॉर माय कोर बिजनेस लायबिलिटीज, फॉर माय कोर बिजनेस, दोज लायबिलिटीज आर आउटसाइड लायबिलिटीज। ये हो गया एट रिवाइज्ड वैल्यूज इफ एनी, अगर कुछ चेंज है, इंक्रीज डिक्रीज है, जो भी है वो सब करके हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद और एक फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये फॉर्मूला तो है ही, लेकिन और एक फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये वर्ड सुना हुआ लगता है क्या आपको, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? नहीं सुना है तो अभी बार बार सुनोगे आप, ठीक है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस इन एनी फॉर्म। अगर बिजनेस में प्रॉफिट, अच्छा रिजर्व का मतलब पता है आपको, रिजर्व सिमिलर काइंड है, ठीक है, इट इज अमाउंट केप्ट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, उसको बोलते हैं रिजर्व, ठीक है, अमाउंट केप्ट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसा कोई भी फॉर्म में वन ऑफ द, आई एम सेइंग वन ऑफ द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैन बी रिजर्व, ऐसा कोई भी फॉर्म में अगर हमने प्रॉफिट ऐसे ही रख दिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है इन पार्टनर्स और व्हाटएवर हुएवर इट इज, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। दूसरा माइनस क्या करेंगे उसमें से, अक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अगेन अक्यूमुलेटेड लॉस मतलब क्या, सच लॉसेस और एक्सपेंसेस विच वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट रिटर्न ऑफ, वो रख दिया हमने बिजनेस से, रीजन माइट बी व्हाटएवर, बट अभी के लिए वो बिजनेस में है, तो वो सब अक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स हमें माइनस करना है। अभी आप बोलोगे सर इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इनमें से फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो ऑब्वियस सा बात है जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इफ यू हैव एसेट्स एंड लायबिलिटीज, स्पेशली ऑपरेटिंग पार्ट, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इफ यू हैव एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर यू कैन सी कैपिटल, accumulated amounts, तो you'll apply this formula. So based on information given, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अरे कौन से फॉर्मूला से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे। नहीं तो मैंने क्या बोला, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड रेडीमेड दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। सो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल। सुपर प्रॉफिट मेथड हमने जान लिया है पूरा, क्वेश्चन जब आएगा तब हम उसके आगे करते रहेंगे।